इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना दृष्टि यशस साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनीशा LIC अभिकर्ता, आर्या, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। जोधावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी, हित, पार्श्व, विवान, समस्त जोधावत परिवार। फर्म नवकार एंटरप्राइजेस, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। किसी ने कहा है, बहुत अच्छा ये कवित्व है कि ठीक है सब इंद्रियां, ठीक है शरीर सब इंद्रियां काम करें, बीच की अवस्था कहाँ बहानों बनाओगे। अभी सब इंद्रियां ठीक है, शरीर है, सब स्वस्थ है, बीच की अवस्था फिर कहाँ बहानों अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सुखी सब परिवार, परिवार सुखी है कि नहीं? सब महाराज सब सुखी, आपकी कृपा से सुखी सब परिवार, रिश्ते और नातेदार, इससे ज्यादा पुण्य फल और कहाँ पाओगे। ये सब कुछ तो है, सुख समृद्धि शांति सरस्वती लक्ष्मी सब है, कोई कमी नहीं। आज तो है पूछ रहे, काल तो है पूछे नहीं, परों आए बे पे आप खुद पछताओगे। आज पूछ रहे हैं, कल नहीं पूछेंगे, परसों तो कोई ठिकाना नहीं पछताने के अलावा। रेल है तैयार खड़ी, अगर ये निकल गई, रेल है तैयार खड़ी, अगर ये निकल गई, तो बैठे बैठे चौराहे पे झुनझुना बजाओगे, तो बैठे बैठे घर में नाती पोते खिलाओगे। ये तैयार है गाड़ी और महाराज आए हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर लो, अगर ये निकल गई तो फिर बाद में तो नाती पोता सबको खिलाना है। अभी एक दिन भैया जी कह रहे थे कि भैया ये मोह छोड़ो और आप नाती पोता को छोड़ो, अभी तो 3 लोग के नाथ हैं, इनसे प्रति अनुराग कर लो। अभी तो पूजा भक्ति का समय है, उसको कर लो, बाद में तो जाकर के वो सब करना ही पड़ता है। इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आया, अच्छे अच्छे कार्य अपन को करना है। तो जन्म रूप भी है, जरा रूप भी है और मरण रूप भी है। इस संसार में बार बार मरना पड़ता है, और जब मरते हैं तो बहुत क्लेश होता है, क्योंकि मरते समय सब कुछ छूट जाता है। अपने रिश्ते नाते घर कुटुंब परिवार सब छूटते हैं। तो समय से देवों को वहाँ से यहाँ आने में बहुत कष्ट होता है कि इतना वैभव मुझे मिला है, ये दिव्य शरीर मिला है, क्षण भर में जहाँ जो चाहो वो कर लेते हैं, अब मुझे नीचे जाना है और नीचे जाकर के इसी मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होना है। ये सब हमारा छूटने वाला है। जैसे आप लोगों को यहाँ से कोई जाने वाले होते हैं, उनके लिए मन में, लेकिन वहाँ भी सम्यक दृष्टि जो होते हैं वह तो कहते हैं अहो भाग्य, अब मेरा सौभाग्य आने वाला है, मुझे ऐसी नर पर्याय मिलने वाली है जिस नर पर्याय को प्राप्त करके मैं संयम को धारण करूँगा। और ऐसे वो सम्यक दृष्टि देव भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, और उन्हें तो अवधि ज्ञान से सब पता होता है कि मेरी मृत्यु अंतर्मुहूर्त बाद होने वाली है, और हाथ जोड़ करके नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे, और ऐसे करते ही वह विलीन हो जाते हैं। और कहाँ आ जाते हैं? गर्भ में आ जाते। ऐसे घिनौने स्थान पर भी आना पसंद करता है सम्यक दृष्टि,
क्योंकि अब मुझे ये मनुष्य पर्याय मिले और इस पर्याय से मेरी मुक्ति हो जाए, बार बार मुझे इस जन्म को लेना ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ स्वर्गों में ऐसे भी पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, जब वो अवधि ज्ञान से मिथ्या दृष्टि जान लेते हैं कि मुझे ऐसे स्थान पर जन्म होना है, उसी समय से वह संकलेश परिणाम करने लग जाते हैं। और संकलेश परिणाम के स्वरूप जीवन भर उन्होंने विषय भोगों में निकाल दिया और एक इंद्री आदि पर्यायों में उत्पन्न होता। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य का फल स्वर्गों में भोगा और फिर यहाँ से उस आकर के एक इंद्री पर्याय में प्राप्त हो गया। क्या कर लिया? पतन कर लिया। लेकिन सम्यक दृष्टि जो सच्ची आस्था रखने वाला होता है वो इस प्रकार का विचार नहीं करता। तो इस प्रकार के जन्म, जरा और मृत्यु ये तीन हैं, और भी 5 प्रकार का संसार कहा, उसमें एक रोग कहा। ये संसार में अनेक प्रकार के रोग लगे रहते हैं। और नारकियों के लिए तो कहा कि सप्तम नरक के जो नारकी होते हैं उनको एक साथ कितने रोग होते हैं? 5,99,584 इतने रोग एक साथ हो जाएं, सभी प्रकार के रोग उस शरीर में, उसके साथ एक थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो देख लो क्या स्थिति होती है। अभी मुझसे कोई बात नहीं करो, अब मैं किसी की सुनूंगा नहीं, सिर बहुत भारी हो रहा है, ये हो जाता है। और बार बार उसका इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आचार्य गुण कहते हैं कि वहाँ नारकियों में कोई इलाज नहीं है। रोग तो है लेकिन उनका कोई इलाज लाइलाज है, इसी के साथ पूरा जीवन निकालना है, ऐसे। और मनुष्यों त्रिंचों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हाँ, एक ऐसी देव पर्याय है जहाँ किसी प्रकार के रोग नहीं होते, लेकिन फिर भी क्षुधा रोग तो उनको भी होता है। क्षुधा लगती है, भूख लगती है, और अनेक प्रकार की वेदना आदि के प्रतिकार उनको करना पड़ते हैं। इसलिए वहाँ भी हम कथनचित कह सकते हैं उनको भी रोग है। ये रोग रूप संसार है। एक और 5वें नंबर का कहा, 5 प्रकार के संसार में यह परिभ्रमण करता है, वह है भय। सभी को भय संज्ञा विद्यमान रहती है। चारों गतियों के जीवों में भय बैठा रहता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय, आरक्षक भय, अनेक प्रकार के भय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोगे रोग भयम, भोगों में लोगों को रोग का भय दिखाई देता है। जब आप भोजन करते हो और भोजन करते करते अगर अच्छी मिठाइयाँ सामने रख दी गई हैं और उनको खाते हो तो क्या करते हो? सब पूरी की पूरी। हाँ, अगर कोई रोग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो तो पूरा का पूरा सब चला जाए, बाद में जो होगा सो नहीं। लेकिन उसमें भी बना रहता है, कहीं ज़्यादा हो गया तो अभी लेने देने पड़ जाएंगे, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग जो मरते हैं वो उपवास आदि से नहीं मरते, नहीं खाने से नहीं। अधिकतर लोग जो मरते हैं वह अधिक खाने से।
अधिक खाने से मौतें हो जाती हैं अथवा विपरीत आदि भोजन करने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हमने अनंत ऐसा लिखा है, अनेकों बार हमें रस का ज्ञान नहीं होने के कारण से किसके साथ क्या लेना क्या नहीं लेना इसका ज्ञान नहीं होने के कारण से अनेकों बार हमने आ समय में मृत्यु को प्राप्त किया है। क्योंकि मृत्यु आ समय में भी होती है, एक्सीडेंट हो जाए, विषभक्षण हो जाए या कोई ऊपर से आक्रमण आदि कर दे इनके माध्यम से, या कोई ऐसा रोग हो जाए आ समय में मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी भय निरंतर बना रहता है। ये भय रूप संसार ही 5 प्रकार के संसार में संसारी प्राणी निरंतर दुखों को उठाता रहता है। अगर इस 5 प्रकार के संसार से छूटना है, 5 प्रकार के पंच परिवर्तनों से छूटना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं पंच परमेष्टि की शरण में आ जाओ। और जो पंच परमेष्टि की शरण में आ जाता है वह बहुत जल्दी इन 5 प्रकार के दुखों से, 5 प्रकार के परावर्तनों से बच जाता। अगर भीतर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो गई और अंतर्मुख के लिए भी उपशम सम्यक दर्शन हो गया, अब 5 प्रकार का संसार समाप्त। देखो कितनी महिमा है इन देव शास्त्र गुरु की कि अनंत काल से इतने दुख उठाते रहे हो, एक बार भगवान कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ले। यही सच्चे देव हैं वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी। यही सच्चे शास्त्र हैं जिनमें रत्नत्रय अहिंसा का वर्णन किया है। यही सच्चे गुरु हैं जो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले हैं। ऐसा अंतर्मुख के लिए वह श्रद्धान कर लेता है और 7 अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 7 प्रकृतियां अंतर्मुख के लिए शांत हो जाती हैं। उतने में ही यह संसार अनंत संसार छेद देता है। वह सम्यक दृष्टि जीव है। अब ज्यादा संसार में नहीं रहना। एकमात्र अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक परावर्तन भी पूरा नहीं होगा। अनंत परावर्तन की तो बात छोड़ दो, मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन अधिक से अधिक होगा। इतना संसार में रहेगा और वह संसार से पार हो जाएगा। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होकर के यहाँ पर पूर्व में महाराज हुए हैं। सुबह सुबह बता रहे थे, कौन से महाराज? विनय सागर जी महाराज। वो तो उन्हीं की कृपा है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी हिंसा होती थी आज शांति का वातावरण है। और वो तो अच्छी मार मारते थे, हम लोगों को कहते थे, और मार मार के हम लोगों को तैयार किया है। हमने कहा भैया हमारी शक्ति तो ऐसी नहीं है कि आप लोगों को मारें, इतनी शक्ति हम मारते नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज पिच्छी मार दो। क्या मार दो? पिच्छी मार दो। अरे भैया हम लोग पिच्छी नहीं मारते, हम एक सूक्ष्म जीव को मारने की बात नहीं करते। ये पिच्छी मारने के लिए नहीं, ये पिच्छी तो बचाने के लिए है। आप लोगों को मारेंगे तो हमारी पिच्छी नहीं बचेगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसे जीवों की रक्षा के लिए है। और उन्होंने आप घाटोल वालों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि एक अहिंसा का स्थान यहाँ पर तैयार हो गया। वो भी देख रहे हैं वहाँ से कि ये हमने तो इतना कर दिया, अब ये आगे क्या करने वाले हैं। और जब यहाँ आप एक विशाल अहिंसा का स्थान और बड़े भगवान यहाँ पर आएंगे, वो भी वहाँ से बहुत प्रसन्न होंगे
कि इन्होंने हमारी इस यात्रा को बहुत आगे बढ़ाया। शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र वही होता है जो अपने कुल को धर्म से, गुणों से, अच्छे अच्छे कार्यों से जो वृद्धि को प्राप्त, कुल की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, अनेक प्रकार की श्री आदि वृद्धि करता चला जाता है, वही सही पुत्र होता है। और ऐसे परिवार वालों ने आज अच्छा मन बनाया है, क्यों ना इसका मंगलाचरण अच्छा किया जाए। और हमने कहा आप तो मंगलाचरण करो, पूरी समाज आपके साथ रहे, और जिसका सहयोग आपको चाहिए हो वो सब सहयोग आपको मिलेगा। अभी शुरुआत आपके सामने होने वाली है। सारे पात्र भी पंच कल्याणक के तैयार हो गए। होना थी वेदी प्रतिष्ठा, वासुपूज भगवान की वेदी प्रतिष्ठा करने के लिए लाए थे, लेकिन वेदी प्रतिष्ठा तो बहुत सामान्य काम होता है और भगवान विशेष हैं। और विशेष भगवान की अगर सामान्य कार्य हो तो भगवान ये पसंद, जो भगवान की राशि है वही हमारी और वही हमारे गुरुदेव की, तो सामान्य काम नहीं होना चाहिए। भगवान विराजमान हो तो पंच कल्याणक पूर्वक वेदी पर विराजमान हो। और सब लोगों ने उत्साह के साथ पात्रों में, कुछ पात्र रह गए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं बाद में जब मंच पर पंच कल्याणक होगा तो पछताने के अलावा और कुछ मिलने वाला, कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा, पछताने को मिलेगा। इसलिए जो पात्र बच गए हैं जल्दी से जल्दी अपने नाम दे दो, जल्दी से जल्दी आपकी फोटो सब जगह पहुंच जाए और अभी से आपका पुण्य बढ़ने, क्योंकि पात्र तो बनना है। अगर उसी समय बनेंगे तो अभी इतने दिन का पुण्य वंचित रह जाएंगे और फिर उनकी फोटो भी कहीं आने वाली नहीं है। पात्र तो बनेंगे, बिना पात्र के तो कार्य होगा नहीं। इसलिए जो रह गए हैं वो उत्साह के साथ, और अब आज से ही मंगलाचरण होने वाला है तो इस अहिंसा मंदिर के साथ भी सबको जुड़ना है, अपनी शक्ति छिपाना नहीं। जो यहाँ पर अपने द्रव्य को लगाएगा वह कई गुना अपने जीवन में उसको पाएगा और अपने आप को धन्य मानेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए 5 प्रकार के संसार से जो भयभीत होकर के और इस धर्म की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, कहते हैं एक दिन सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आ जाता है। आप सबका सिद्धों की श्रेणी में नाम आए, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना, दृष्टि, यशस, साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनीशा LIC अभिकर्ता, आर्या, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। जोदावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी, हित, पार्श्व, विवान, समस्त जोदावत परिवार। फर्म नवकार एंटरप्राइजेस, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस